Unit 3. Name of the story is Krishna and Sudama. Krishna and Sudama were best of friends during their days at the Gurukul. At the Gurukul, जिस टाइम वो गुरुकुल में पढ़ते थे, पहले टाइम में जैसे अब हमारे यहाँ पे स्कूल्स होते हैं, तो पहले टाइम स्कूल्स को गुरुकुल कहा जाता था। और कृष्णा, भगवान कृष्ण के बारे में आपने सुना होगा, और बहुत से बच्चों ने सुदामा के बारे में भी सुना होगा कि कृष्णा के बहुत ही जो बेस्ट फ्रेंड थे वो सुदामा थे। लेकिन सुदामा थे वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, और कृष्णा आपको पता है भगवान कृष्ण वो द्वारका के राजा बने। तो ये बात उन दिनों की है जब वो गुरुकुल में इकट्ठे, दोनों इकट्ठे ही पढ़े, लेकिन बाद में कृष्णा थे वो एक किंग बने और सुदामा थे वो गरीब के गरीब रह गए। तो ये उन दिनों की बात है जब वो गुरुकुल में पढ़ते थे। When they grew up का मतलब होता है बड़े होना। कृष्णा became the king of द्वारका while सुदामा remained poor। अब क्या था कि जो कृष्णा थे वो द्वारका के किंग बने, लेकिन सुदामा बेचारे गरीब के गरीब रहे। He married a noble but poor lady। अब जो गरीब होगा उसकी शादी भी गरीब से ही होगी, तो ऐसे ही उनकी एक गरीब लड़की से शादी हुई, लेकिन नोबल का मतलब है कि वो बहुत अच्छी थी। They had many children। और उनके बहुत से बच्चे थे। बट ऑफन देयर वॉज नो फूड एट होम एंड द फैमिली हैड टू स्टार्व। स्टार्व का मतलब होता है भूख से मरना, मतलब हमेशा बहुत दिक्कत थी, खाने को कुछ नहीं था, और फैमिली भूख से भी कई बार बिना खाए पिए भी उनको सोना पड़ता था। सुदामा's वाइफ ऑफन रिमाइंडेड हिम ऑफ कृष्णा। रिमाइंडेड मतलब याद कराना। अब सुदामा की वाइफ हमेशा से ये कहती थी कि तुम्हारे इतने अमीर दोस्त हैं, कृष्णा है वो किंग है, तो तुम उनसे जाके कुछ हेल्प मांग सकते हो। कृष्णा इज नाउ अ ग्रेट किंग एंड हैज प्लेंटी ऑफ मनी। प्लेंटी ऑफ मनी मतलब बहुत पैसा है। ही विल श्योरली बी हैप्पी टू हेल्प यू। वाई डोंट यू गो टू हिम। और उनको ऐसा भी नहीं है कि बुरा लगेगा, वो भी अच्छे होंगे, तो वाई डोंट यू गो टू हिम, तुम उनके पास क्यों नहीं जाते। इन द बिगिनिंग सुदामा वॉज अनविलिंग। अनविलिंग का मतलब होता है इच्छा ना होना। पहले क्या था कि सुदामा शुरू शुरू में उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि वो जाके क्या कहेगा। बट हार्ड टाइम्स कॉन्टिन्यूड एंड ही हैड टू एग्री। हार्ड टाइम्स का मतलब जो मुसीबत थी, गरीबी थी, वो कंटिन्यू रहे और उन्हें एग्री होना पड़ा। बिफोर लिविंग सुदामा एंड हिज वाइफ, आई एम गोइंग टू मीट अ फ्रेंड। और वो वहां जाने से पहले सुदामा और अपने सेड टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ को कहते हैं कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। हाउ कैन आई गो एम्प्टी हैंडेड। खाली हाथ कैसे जाऊं। आई शुड टेक सम ऑफरिंग फॉर हिम। अब कहता है कि कुछ गिफ्ट वगैरह लेके जाना चाहिए, खाली हाथ है तो मैं क्या लेके जाऊं, कुछ ना कुछ तो मुझे वहां पे ऑफरिंग का मतलब गिफ्ट है वो लेके जाना चाहिए। शी गेव हिम अ लिटिल पफ राइस इन ए स्मॉल बंडल। उबले हुए जो चावल होते हैं वो पफ राइस है, पके हुए जो राइस हैं वो दिए एक बंडल में बांध के। दैट वाज ऑल दे कुड अफोर्ड। और बेचारे इतना ही दे सकते थे, जो जिसके घर में होगा वो उतना ही देगा। आफ्टर वॉकिंग फॉर मेनी डेज। अब पहले टाइम में ट्रेन बस प्लेन नहीं होते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए लोग पैदल चलते थे या ऊंट पे या हाथी पे उन पे बैठ के चलते थे। लेकिन सुदामा क्योंकि गरीब थे, उनके पास ऐसा कोई भी कन्विंस नहीं था, तो इसलिए उनको पैदल चलना पड़ा, द्वारका का तक जाना था उनको। सो आफ्टर वॉकिंग फॉर मेनी डेज सुदामा रीच द्वारका। ही लुक्ड शेबी। शेबी का मतलब होता है डर्टी लुकिंग, जो होती है कि जैसे कपड़े अच्छे ना पहनना, और इस तरह से वो दिखाई दे रहे थे। इन इज डर्टी एंड टेटर्ड। टेटर्ड का मतलब होता है जो फटे पुराने कपड़े होते हैं, बहुत पुराने जो हो चुके हैं वो टेटर्ड क्लोथ्स में। वो बहुत ही शैबी, एक अगली लुकिंग अपीयरेंस उनकी लग रही थी। ही वॉज टायर्ड। और थक भी चुके थे। एंड हिज फीट वर सोर। सोर का मतलब होता है जख्म हो जाना, जैसे पैदल चल चल के, दिन रात चल चल के पाँव में जख्म हो गए। एज ही स्टूड आउटसाइड कृष्णाज ग्रैंड पैलेस। ग्रैंड पैलेस का मतलब होता है बड़ा महल के सामने वो खड़े हुए। ही वंडर्ड वेदर कृष्णा वुड इवन रिकॉग्नाइज हिम। उन्हें हैरानी थी कि पता नहीं वो इतने सुंदर कपड़े पहने होंगे, राजा वो बन गए हैं, वो मुझे पहचानेंगे या नहीं। एट वन पॉइंट ही इवन डिसाइडेड टू टर्न बैक। उसने सोचा चलो वापस चलते हैं, क्या पता वो पहचाने, इतना बड़े आदमी बन गए, अब कौन किसी गरीब को पहचानता है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, एक बार उनके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं वापस चला जाऊं। But he thought of his starving children, gave him courage and he sent a message to Krishna. लेकिन जब दिमाग में आया कि starving, मैंने पहले ही बताया बच्चे भूख से मर रहे हैं, एक हिम्मत दी और जो बाहर गेट कीपर खड़ा हुआ था उसके थ्रू मैसेज दे दिया कि ऐसे ऐसे सुदामा मिलने के लिए आया है।
और जैसे ही कृष्ण भगवान ने नाम सुना सुदामा आए हैं, वो नंगे पांव उठ के और दौड़े चले आए। कृष्णा इमीडिएटली केम आउट, हग्ड सुदामा लविंगली। हग का मतलब क्या होता है? गले लगाना। बड़े प्यार से उनको गले लगाया। एंड टुक हिम इनसाइड द पैलेस, और पैलेस होता है महल में ले गए। कृष्णा's वाइफ रुक्मिणी ऑल्सो वेलकम्ड हिम वार्मली। वार्मली का मतलब होता है बड़े आत्मीयता से, बड़े प्यार से। कृष्णा की वाइफ का नाम रुक्मिणी था, उन्होंने भी वेलकम किया। देखो पिक्चर में आप देख सकते हो, ये उनके पांव धो रहे हैं और उनको उनकी जो अपनी गद्दी थी, अपना आसन था, उसपे सुदामा को बिठाया, खुद वो नीचे बैठ गए और उनके पैर धोए। तो एक ये देखो, एक ये फ्रेंडशिप होती है। जो फ्रेंडशिप होती है ना, उसमें अमीरी और गरीबी नहीं होती है। आपका जो फ्रेंड है वो अमीर है या गरीब है, आप उसकी हर तरह से उसको वैसा ही सम्मान देते हैं और उसी तरह से उसको ट्रीट करते हैं। टुगेदर दे वॉश्ड हिज फीट, दोनों ने मिलके, किसने? कृष्णा ने और रुक्मिणी ने उनके पैर धोए। मेड हिम सिट ऑन अ थ्रोन, थ्रोन का मतलब होता है गद्दी, जिसपे खुद वो राजगद्दी थी उस पे बिठाया। एंड सर्व्ड हिम सम डिश मील, और एक बहुत ही डिलीशियस खाना खिलाया। सुदामा फेल्ट अशेम्ड, अब उसको शर्म आ रही थी कि इतने बड़े हैं, इतना अच्छा खाना खाया, इतने बड़े महल में रह रहे हैं, ये जो राइस लेके आई ये कैसे दूं? तो उन्हें शर्म सी आ रही थी। ऑफ द पफ्ड राइस ही हैड ब्रॉट फॉर कृष्णा, बट कृष्णा सादा बंडल, लेकिन वो देख लिया और खींच लिया उनके हाथ से। स्नैच्ड इट फ्रॉम सुदामा एंड एट द राइस विद ग्रेट रेलिश, रेलिश का मतलब एंजॉयमेंट, मजे से वो खाए ताकि उसको फील ना हो। सुदामा स्टेड विद कृष्णा फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी समय तक सुदामा कृष्णा के साथ रहे। बट नॉट इवन वंस डिड ही आस्क फॉर एनी हेल्प, लेकिन उन्होंने, सुदामा ने हेल्प के लिए, उनको हेजिटेशन थी, नहीं पूछा। फाइनली ही टुक लीव ऑफ कृष्णा एंड लेफ्ट द्वारिका, और फिर वो छोड़ के द्वारका वहां से चले गए। अब उन्होंने सोचा कि चलो वो तो आराम से रहे, लेकिन जिस हेल्प के लिए आए थे वो तो मांग ही नहीं पाए। लेकिन जब सुदामा वहां जाके देखते हैं तो कृष्णा उनके मन की बात समझ गए, और उनकी वाइफ और बच्चे सब नए कपड़ों में थे, और उन्होंने उनके पीछे से ही जो सभी चीजें थी वो उनकी फैमिली को भेज दी। When he reached his village, he was surprised to see a beautiful house at the side of his hut. अब क्या था कि जो हट थी, एक झोपड़ी सी थी पहले सुदामा की, उसकी जगह एक बहुत ही बढ़िया घर था। एंड हिज वाइफ केम आउट टू रिसीव हिम वेयरिंग ब्यूटीफुल क्लॉथ्स एंड ज्वेलरी, और उसकी वाइफ ने भी बहुत ही सुंदर जो कपड़े पहने हुए थे और ज्वेलरी पहनी हुई थी। तो इस तरह से बिना कुछ कहे अपने फ्रेंड की बात समझ लेना, यही एक बेस्ट फ्रेंड की क्वालिटी होती है। उसको कहने का मौका भी नहीं मिला, और जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी भगवान कृष्ण ने अपने फ्रेंड की सोल्व कर दी।